नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। 2024 लोकसभा चुनावों से पहले सियासी मौसम बदल रहा है, तो अलग अलग विचारधारा के नेता एक जैसी भाषा बोल रहे हैं। हम बात कर रहे हैं बीजेपी के सांसद और राहुल गांधी के चचेरे भाई वरुण गांधी की, जो कि आजकल कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी की भाषा बोल रहे हैं। जो राहुल गांधी बोल रहे हैं वो वरुण गांधी दोहरा रहे हैं, और जो वरुण गांधी बोल रहे हैं वो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दोहरा रहे हैं। तो ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या वरुण गांधी कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे। इन्हीं तमाम सवालों के बीच अब वरुण गांधी ने एक बार फिर ऐसा बयान दिया है जिसको लेकर कहीं न कहीं ये सियासी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। दरअसल कांग्रेस का दामन थामने की अटकलों के बीच बीजेपी के जो पीलीभीत क्षेत्र से सांसद हैं वरुण गांधी, उन्होंने किसानों के पक्ष में चीनी मिलों को चेतावनी दी है। दरअसल किसानों का पेमेंट जो है वो चीनी मिल करे, अगर ऐसा वो नहीं करते हैं तो फिर तमाम जो चीनी मिल है यानी जो शुगर मिल हैं उनके गेट के बाहर वो धरना प्रदर्शन करेंगे। इसकी भी चेतावनी वरुण गांधी की ओर से तमाम चीनी मिलों को दी गई है। सरकार को निशाने पर लिया गया है। वरुण गांधी ने चीनी मिलों को कड़े लहजे में किसानों के बकाये का भुगतान करने के लिए कहा है। ऐसा नहीं करने पर उन्होंने प्रदर्शन का सामना करने के लिए तैयार रहने को भी कहा है। आपको ये बता दें कि वरुण गांधी जो हैं वो बीजेपी के सांसद हैं, लेकिन जिस तरह से वो पिछले कुछ सालों से जिस तरीके के उनके बयान रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने मोदी सरकार की आलोचना की है, यानी अपनी ही पार्टी बीजेपी और अपनी ही सरकार पर वो जमकर बरसे हैं। किसानों के मुद्दे से लेकर बेरोजगारी और तमाम अलग अलग मुद्दों को लेकर वो अपनी ही पार्टी की सरकार पर हमलावर नजर आए हैं। कांग्रेस पार्टी और जवाहरलाल नेहरू को लेकर हाल ही में वरुण गांधी ने जो बयान दिया, उसके बाद कांग्रेस में शामिल होने के कयास अब शुरू हो गए हैं। रिपोर्ट्स की माने तो वो अपने भविष्य को लेकर जल्द ही कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं। वरुण गांधी लंबे समय से बीजेपी सरकार और उनकी नीतियों के खिलाफ लगातार बोल रहे हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि चाहे फिर वो किसानों का मुद्दा हो या फिर बेरोजगारी का मुद्दा हो, तमाम मुद्दों को लेकर उन्होंने अपनी ही सरकार को घेरा है। एक बार फिर उन्होंने कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की है। अपने संसदीय क्षेत्र के बहेड़ी विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित करते हुए वरुण गांधी ने ये कहा कि चीनी मिलों को किसानों के बकाये का भुगतान करना ही होगा। चीनी मिल तुरंत पैसों का भुगतान करें, ऐसा नहीं करने पर उनके दरवाजे पर सभा का आयोजन किया जाएगा। यानी चीनी मिलों के बाहर ही वो प्रदर्शन करेंगे, वहीं सभा का आयोजन होगा जो चीनी मिल किसानों का बकाया भुगतान नहीं करेंगे। अरसिया बोझ गांव में आयोजित इस जनसभा के दौरान उन्होंने विशेष तौर पर 2 चीनी मिलों का नाम भी लिया। अपने संबोधन में उन्होंने सरकार पर निशाना साधा और बेरोजगारी का मुद्दा उठाया और कहा कि सरकारी विभागों में 1 करोड़ पद खाली हैं, सरकार को इन पदों को भरने का इंतजाम करना चाहिए। इस काम में हम भी मदद करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बीजेपी के सांसद वरुण गांधी ने तमाम आवारा पशुओं का मुद्दा भी उठाया। वरुण गांधी ने कहा कि सरकार को आवारा पशुओं की समस्या का हल तुरंत निकालना चाहिए। और जनसभा के दौरान किसानों ने एक पुलिस अधिकारी की शिकायत की तो गांधी ने मंच से ही फटकार लगाई और कहा कि पुलिस विभाग की शिकायतें बढ़ गई हैं। तो इस तरह से वरुण गांधी अपनी ही पार्टी और अपनी ही पार्टी की सरकार पर हमलावर हैं। हमने देखा कि किस तरीके से किसान आंदोलन के वक्त भी वरुण गांधी ने किसान महापंचायत को लेकर तमाम बयान दिए, किसानों का साथ देते हुए नजर आए। और उनकी तरफ से तमाम ऐसे बयान हैं जो कि ये साफ तौर पर बताते हैं कि वो अपनी ही पार्टी और अपनी ही पार्टी की सरकार की आलोचना करते नजर आए हैं। तमाम जो मुद्दे हैं उसको लेकर उन्होंने सरकार पर उंगली उठाई है। वरुण गांधी ने 5 सितंबर 2021 को एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने मुजफ्फरनगर में जो किसान महापंचायत हुई थी उसको लेकर ट्वीट किया था और लिखा था कि मुजफ्फरनगर में आज लाखों किसान विरोध में जुटे हैं। वो हमारे अपने मांस और खून हैं, हमें उनके साथ सम्मानजनक तरीके से फिर से जुड़ना शुरू करने की जरूरत है। उनके दर्द, उनके दृष्टिकोण को समझे और आम जमीन पर पहुंचने के लिए उनके साथ
काम करें। ये वरुण गांधी का ट्वीट था मुजफ्फरनगर में हुई किसान महापंचायत को लेकर। इसके अलावा उन्होंने किसानों को लेकर कई बयान दिए। उन्होंने कहा कि किसानों की समस्याओं का हल सरकार को निकालना चाहिए। अब वो किसानों के मुद्दे पर ही एक बार फिर सरकार को घेर रहे हैं। खासतौर पर उन्होंने तमाम चीनी मिल को धमकियां दे डाली हैं कि अगर बकाया भुगतान नहीं किया गया समय पर तो वो चीनी मिलों के गेट के बाहर जनसभा करेंगे, गेट के बाहर वो प्रदर्शन करेंगे कि धमकी उनकी तरफ से दी गई है। लेकिन इतना ही नहीं, आजकल अगर वरुण गांधी के बयानों पर गौर किया जाए तो कहीं ना कहीं उनके बयान बदल रहे हैं। एक समय वो भी था जब वरुण गांधी बीजेपी में थे और किस तरह से वो हिंदुओं को लेकर कट्टर बयान देते थे, किस तरह से वो जय श्री राम का नारा लगाते हुए ये कहते थे कि अगर हिंदुओं के खिलाफ बयानबाजी की या हिंदुओं को नीचा दिखाया या हिंदुओं के तरफ आंख उठाने की कोशिश की। आपको बता दें, एक वक्त वो भी था जब वरुण गांधी 2009 में उनका जो बयान था, उनका जो भाषण था, वो काफी सुर्खियों में रहा। उनके खिलाफ केस भी दर्ज हुआ जिसमें उन्होंने कहीं ना कहीं हिंदुओं को लेकर जिस तरह से वो कट्टर नजर आए, जिस तरह से उनकी तरफ से ये कहा गया कि अगर हिंदुओं के खिलाफ किसी ने आंख उठाई, अगर हिंदुओं के ऊपर उंगली भी उठाई तो वरुण गांधी उसका हाथ काट देगा। इस तरह से उनके बयान रहे हैं। यानी हिंदुओं को लेकर उनकी जो छवि थी वो अपने आप में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी कहीं ना कहीं उनके बयान उससे ऊपर होते थे। इस तरीके से वो हिंदुत्व का साथ देते थे, हिंदुओं का साथ देते थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं जुबान बदल रही है, अब बयान बदल रहे हैं और अब यही वरुण गांधी ये कहते हैं कि किसान इतने परेशान हैं, किसानों की परेशानी कोई टीवी चैनल दिखाने को तैयार नहीं होता है। टीवी चैनल और अखबार सिर्फ तोते की तरह हिंदू मुस्लिम जाति पाति परोस रहा है। ये वरुण गांधी के बयान हैं। लेकिन अब यही वरुण गांधी ये कहते हैं कि मीडिया में 24 घंटे हिंदू मुस्लिम चलाया जा रहा है, ये सब बंद होना चाहिए। तो इस तरह से कहीं ना कहीं भाषा बदल रही है, बयान बदल रहे हैं वरुण गांधी के, जो कि अपने आप में सवाल खड़े करते हैं कि क्या वरुण गांधी अब कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे, क्योंकि जो वरुण गांधी बोलते हैं वही राहुल गांधी भी बोल रहे हैं। यानी वो भी यही कह रहे हैं कि मीडिया में 24 घंटे हिंदू मुस्लिम चल रहा है जो कि बंद होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं वरुण गांधी पर सबकी निगाहें टिकी हुई है कि सरकार की आलोचना करने वाले वरुण गांधी क्या बीजेपी छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे, क्योंकि जिस तरह से उनके एक के बाद एक बयान सामने आ रहे हैं। हालांकि इसको लेकर राहुल गांधी से भी सवाल किया गया था, जिस पर राहुल गांधी ने जवाब दिया था कि अगर कोई उनकी भारत जोड़ो यात्रा में जुड़ना चाहता है तो वो इसे नहीं रोकेंगे। लेकिन वहीं वरुण गांधी क्या कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे, इस पर भी राहुल गांधी ने जवाब दिया था। उन्होंने ये कहा था कि स्वागत किसी का भी हो सकता है, लेकिन वो बीजेपी के हैं। और जाहिर तौर पर राहुल गांधी ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया था। लेकिन वरुण गांधी क्या कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे, इसको लेकर अब अटकलें काफी ज्यादा तेज हो गई हैं। जिस तरह से एक के बाद एक उनके बयान सामने आ रहे हैं, जिस तरह से वो कांग्रेस पार्टी और साथ ही आपको बता दें जवाहरलाल नेहरू को लेकर बयान दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये बदलते सुर अब सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्या 2024 लोकसभा चुनावों से पहले अपना पाला बदलेंगे वरुण गांधी, क्योंकि फिलहाल किसानों को लेकर दिया गया बयान भी कुछ यही बताता है कि चीनी मिलों को इस तरह से चेतावनी देना और ये कहना कि वो चीनी मिलों के बाहर प्रदर्शन करेंगे अगर उनका बकाया भुगतान नहीं किया गया। तो देखना होगा कि आने वाले वक्त में गांधी का क्या कुछ रुख देखने को मिलता है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।